Hello, my dear youngsters. So, today we're here with another new and very interesting topic that we face nowadays, that is critical thinking. Critical thinking we are going to learn today. So, what are we going to learn is that what is critical thinking? What are its importance? What are the components of it? What are few critical thinking skills? And how to develop critical thinking? So, let's get started. So, see, critical thinking, if I explain you simply, critical thinking का मतलब ये एक एबिलिटी है. इट्स द एबिलिटी ऑफ योर ब्रेन कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे आप पढ़ते हो, लाइक सोशल मीडिया पे ऑन इंस्टा और फेसबुक, आपने कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी एंड यू जस्ट बिलीव इट सिंपली कि हाँ दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, without just searching on it, without just seeing further कि वो information डिटेल में क्या है. यू आर नॉट गोइंग इन डेप्थ, आप डेप्थ में नहीं गए, बट आपने देखी वो information वहां पे एंड यू जस्ट बिलीव्ड इट. दिस इज नॉट क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन देखी, आपने सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज पढ़ी, कोई भी इंफॉर्मेशन देखी, एंड देन यू क्वेश्चन कि ये है क्या, होता कैसे है, ये सही भी है या नहीं, और सही है तो कैसे सही है. जब आप उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग खुद से क्वेश्चनिंग करते हो और आप खुद से उन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करते हो, व्हेन यू क्वेश्चन ऑन दैट इंफॉर्मेशन यू आर जस्ट एनालाइजिंग इट इन डेप्थ. आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, एविडेंस को इवेल्युएट कर रहे हो कि क्या एविडेंस प्रूफ करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है. आप अपनी खुद की नॉलेज यूज कर रहे हो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए. वहां जो सोल्यूशन आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो कि ये जो लिखा है वो सही है. आप खुद से उस टॉपिक पे रिसर्च किया, आपने आपने देखा कि हाँ ये पूरी न्यूज ऐसे है, और फिर आपने अपना खुद का एक डिसीजन उस पे तैयार किया. दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग दैट वी जस्ट लैक नाउ डेज. आजकल हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट, हमने कोई भी न्यूज पढ़ी या कुछ भी, कोई भी टॉपिक के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में लिखा है कि हाँ ये टॉपिक ये है, इस टॉपिक में ये होता है, और हमने बस मान लिया कि हाँ सच में इस टॉपिक में यही होता होगा. बट हम कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि एक्चुअल में इन डेप्थ सही में उस टॉपिक में वो है, या कुछ और है, या कुछ और ज्यादा डेप्थ में है. दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग व्हेन वी यूज आवर ब्रेन. हम एक्टिवली अपने ब्रेन को वी आर यूजिंग. नाउ व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस. सबसे पहले तो हम इससे खुद को डीप अंडरस्टैंड करते हैं, खुद को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, अपने आसपास की जो वर्ल्ड है हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं. ये हमारे अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस जगाती है, बिकॉज जब हम किसी भी चीज के बारे में डेप्थ पढ़ेंगे, किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे, कोई भी चीज एनालाइज करेंगे, वी आर एक्चुअली, हम सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, हमें खुद के बारे में पता चल रहा है. उससे क्या होगा, हमारा डिसीजन प्रिसाइज होगा, इन्फॉर्म्ड होगा, हमें पता होगा हमने क्या डिसीजन लिया है, क्यों लिया है, किस बेसिस पे लिया है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी और अच्छी होंगी, बिकॉज आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही पढ़ी, आप पे कंक्लूजन पे आ गए, बाद में आपको पता चला कि वो इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं थी. सो यू हैव नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम एफिशिएंटली. बट जब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ी, आप करेक्ट कंक्लूजन पे, करेक्ट डिसीजन पे गए यूजिंग योर ब्रेन, देन यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम एफिशिएंटली. चैलेंजेस से कोप करने में ये हेल्प करता है. ये हमें एम्पावर करता है कि हम अपनी चॉइसेस को ट्रस्ट करें, हमने जो डिसीजन बनाया हम उसे ट्रस्ट करें, बिकॉज हमने इन्फॉर्म डिसीजन बनाया, अफेक्टिव हमारा डिसीजन है. हम चेंजेस को बहुत पॉजिटिवली हम उनसे अडेप्ट कर पाते हैं, और हमारी जो एबिलिटी है फैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की, ओपिनियंस को रिकॉग्नाइज करने की, मिस इन्फॉर्मेशन को देखने की कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, वो एबिलिटी हमारी इम्प्रूव होती है. नाउ फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. देयर आर फोर मेन कंपोनेंट्स: एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस और रीजनिंग. एनालिसिस में क्या होता है कि आपने कोई भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कोई भी चीज आपको समझनी थी, कोई भी बड़ा टॉपिक था, सपोज एक कोई एक्सपेरिमेंट है बड़ा सा, आपको वो समझना है, कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. तो आपने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, यू हैव डिवाइडेड इट इन छोटे छोटे पार्ट्स, और आपने उसे फिर एनालाइज किया.
मतलब जैसे लीगो स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ बिट्स ऑफ पीसेस, जिन्हें जब हम बिट्स ऑफ पीसेस को एक साथ रखते हैं तो उससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यहाँ हम वही काम कर रहे हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स ले रहे हैं। हमने एक बड़ा पार्ट लिया और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने इजी एनालिसिस के लिए। उसके बाद इवैल्यूएशन, फिर हमने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रोकन डाउन इन्फॉर्मेशन है, जो टुकड़ों में बटी हुई इन्फॉर्मेशन है, वो कितनी क्रेडिबल है, कितनी सच है, कितनी रेलेवेंट है। आपने खुद से क्वेश्चन पूछा, लाइक आपने कोई भी फैक्ट चेकिंग, एक आपने एक न्यूज स्टोरी पढ़ी एक पेपर में और आपने फिर खुद से क्वेश्चन पूछा ब्रेक डाउन करके इन्फॉर्मेशन को, कैन आई ट्रस्ट दिस इन्फॉर्मेशन, क्या मैं इस इन्फॉर्मेशन को ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन कैसे मेरी सिचुएशन पे अप्लाई होती भी है कि नहीं होती है। तो जस्ट इवैल्यूएटिंग दैट इन्फॉर्मेशन बेसिकली। आफ्टर दैट सिंथेसिस, आपने न्यू इन्फॉर्मेशन को, अब जो आपको मिली इन्फॉर्मेशन उन क्वेश्चन का आंसर करके आपने वो एक साथ रखी, जिसने आपको एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया। उस रिस्पेक्ट में आपने कॉन्सेप्ट मैप बनाया, माइंड मैप बनाया, जो कि डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात समझो कि जैसे हम बुक में हमने कोई भी चैप्टर रीड किया, सपोज हमने कोई भी बायोलॉजी का, कोई भी जूलॉजी बॉटनी का हमने एक टॉपिक पढ़ा, राइट, हमने वो टॉपिक पढ़ा, बड़ा सा वो टॉपिक था, 10 पेजेस का था अराउंड बुक में। हमने पढ़ा, हमने इंफॉर्मेशन को ब्रेक किया कि इस बड़े से टॉपिक में ये सब टॉपिक्स हैं, ये मेन इसके कॉन्सेप्ट है, और इसमें ये बताया गया। खुद से हमने एनालाइज किया, इवैल्यूएट किया इन्फॉर्मेशन को, एनालाइज किया कि हाँ ये टॉपिक इससे ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे इस टॉपिक में जाके अप्लाई हो रहा है। वी हैव इवैल्यूएटेड दैट, और हम बाद में क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते हैं उस टॉपिक के, माइंड मैप्स बनाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट कर रहा होता है, और वो 10 पेजेस का टॉपिक एक 1 पेज के माइंड मैप में कंसाइजली में समझ में आ जाता है। यहाँ हम वही काम कर रहे हैं, बड़ी सी इंफॉर्मेशन ली, इवैल्यूएट किया, उसका माइंड मैप बना दिया नई इंफॉर्मेशन का। लास्ट, रीजनिंग। अब हम उस एविडेंस के बेसिस पे हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। इफेक्टिव रीजनिंग हमें अलाउ करती है कि हम इंटेलिजेंट डिसीजंस करें, अच्छे डिसीजंस करें। नाउ, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। लेट्स टॉक सबसे पहले एनालिटिकल स्किल्स, जहाँ पे हम बेस्ट कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। मल्टीपल सोर्सेज वी आर यूजिंग उस पर्टिकुलर डेटा को इवैल्यूएट करने के लिए। लाइक समझो, जब रिसर्च पेपर लिखते हैं, जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, इट्स नॉट लाइक कि हमने एक साइड से इंफॉर्मेशन पढ़ी और हमने पूरा रिसर्च पेपर छाप दिया। हम मल्टीपल सोर्सेज का यूज करते हैं, हम पेपर्स का यूज करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स का यूज करते हैं, वेरियस सोर्सेज वी आर यूजिंग टू रीच दैट बेस्ट कंक्लूजन। तो जब हम मल्टीपल सोर्सेज का यूज करते हैं पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, दैट इज एनालिटिकल थिंकिंग। देन ओपन माइंडेडनेस, जहां पर आप ओपन हो नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए, नई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। लाइक ऐसा नहीं है कि आपकी एक फिक्स्ड माइंडसेट है कि अब मेरा तो ये माइंडसेट है इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, अब मैं चेंज नहीं करने वाला चाहे कोई कुछ भी कहे। इट्स नॉट लाइक दैट। जब किसी ने आपको उसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ नई चीज बताई, आपने कहा ठीक है ये भी हो सकता है इसमें, आई एक्सेप्ट इट। when you're open minded to accept that new information, new idea, right? Then problem solving, effective problem solving एक मेन कॉर्नरस्टोन है क्रिटिकल थिंकिंग का। इसका मतलब है कि आपने इश्यू को आइडेंटिफाई किया, पॉसिबल जो भी सोल्यूशंस थे सारे आपने वो जनरेट किए, ऑल्टरनेटिव्स को आपने इवैल्यूएट किया, और जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता था आपने वो इम्प्लीमेंट किया। जैसे एक हाई स्कूल का प्रिंसिपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज करता है, जो भी स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट थी, लर्नर्स लर्नर्स को उसने सर्वे किया, हायर एजुकेशन एक्सपर्ट से बात की, नया करिकुलम इम्प्लीमेंट किया, जिससे एकेडमिक रिगर जो था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ बैलेंस हुआ, तो लर्नर्स की जो स्टूडेंट की एंगेजमेंट थी जो घट रही थी वो बढ़ गई। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन कम्युनिकेशन। अब क्रिटिकल थिंकर्स का मेन जो स्किल होती है दैट इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। इट्स नॉट लाइक कि आपने इंफॉर्मेशन ली और आपने वो अपने तक रखी, आपको वो कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, अच्छे से समझानी पड़ेगी दूसरे को।
एक मैनेजर है वो अफेक्टिवली अपनी कंपनी की नई पॉलिसी को एक्सप्लेन करता है अपनी टीम को। वो ऐसे नहीं सोचते कि भाई किसी को समझ नहीं आ रही, मुझे तो समझ में आ गई है, इनफ है मेरे लिए। वो क्या करता है, वो अपने टीम मेंबर्स को समझाता है अच्छे से, हर एक की प्रॉब्लम को, हर एक की कंसर्न को एड्रेस करता है, इंश्योर करता है कि सबको वो इम्प्लीकेशन समझ में आ गई है। सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग। नाउ हाउ टू इम्प्रूव। सबसे पहले प्रॉब्लम या क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स लगाने से पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है। उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है कलेक्टेड, चाहे वो कोई डेटा हो उसके रिगार्डिंग, कोई स्टैट्स हो, कोई हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट हो, किसी टीम ने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हो, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आ गया आपके पास, एनालाइज इट, इवैल्यूएट इट। देखो कि वो इंफॉर्मेशन सोर्स कितना रेलिवेंट है। आफ्टर ऑल जस्ट बिकॉज वो डेटा है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही रेलिवेंट होगा। यू हैव टू इवैल्यूएट इट। देन कंसिडर करो, ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स भी कंसिडर करो। आपने सब देखा, पॉजिटिव पॉजिटिव, इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे। कंसिडर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। नेगेटिव पॉइंट्स भी देखो उसके, ऑल द ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स शुड बी देयर। बिकॉज किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी डिसीजन में बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सो आपको ऑल्टरनेटिव पाथ्स कंसिडर करने पड़ेंगे। एंड देन फाइनली यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन which will be the very best. ड्रॉ कनेक्शंस, कनेक्शंस ड्रॉ करो, कॉजेस क्या है, उसका अफेक्ट क्या हो सकता है, कनेक्शंस ड्रॉ करो, देन यू विल बी रीचिंग द बेस्ट पॉसिबल solution. So thank you. This is all that we have studied today. It's a very important life skill that you should practice in your daily life. Critical thinking skills. Like the video and subscribe the channel The Crunch Biochem for more such interesting topics. Thank you.